बच्चों नीट 2025 में न्यूप्लास्टिक सेल के बारे में एक क्वेश्चन पूछा था। इस क्वेश्चन को हम बाद में सॉल्व करेंगे। इससे पहले इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझते हैं। जनरली हमारी बॉडी के अंदर पाए जाने वाली सेल की ग्रोथ और डिफरेंशिएशन बहुत ही कंट्रोल और रेगुलेटेड तरीके से होती है। अगर कोई सेल ग्रोथ कर रही है और दूसरी सेल के जैसे ही कॉन्टेक्ट में आती है तुरंत अपना ग्रोथ रोक देती है, इसी को बोलते हैं कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। अब बात करें कैंसर सेल की, तो कैंसर सेल के अंदर ये कॉन्टेक्ट इनहिबिशन नहीं पाया जाता। कहने का मतलब सेल जैसे ही ग्रोथ करेगी दूसरे सेल के कॉन्टेक्ट में आए उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो और ज्यादा ग्रोथ करती जाएगी, बहुत ही भयंकर तरीके से ग्रोथ करेगी और एक ट्यूमर का फॉर्मेशन कर देगी। इसी को हम कैंसर बोलते हैं। अब अगर ट्यूमर की बात करें तो ट्यूमर दो तरह की हो सकती है, बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। अगर बिनाइन ट्यूमर की बात करें तो वो अपनी फिक्स लोकेशन पे, ओरिजिनल लोकेशन पे रहती है और वो फैलती नहीं। जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करें तो ये बहुत ही प्रोलिफेरेटेड सेल का मास होता है, यानी कि इसके अंदर जो पाई जाने वाली सेल्स है बहुत ही फास्ट तरीके से ग्रोथ करती है तथा आसपास के जितने भी टिश्यूज हैं उनको भी डैमेज कर देती है। इस मैलिग्नेंट ट्यूमर की जो सेल्स होती है उन्हीं को ही न्यूप्लास्टिक सेल बोलते हैं। याद रखना बच्चों, न्यूप्लास्टिक सेल किसको बोलते हैं? उस ट्यूमर के अंदर जो सेल्स हैं उसको न्यूप्लास्टिक सेल बोलते हैं। तो क्वेश्चन इसी के बारे में आया था। अब अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो फर्स्ट तीन ऑप्शन जो है वो न्यूप्लास्टिक सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जबकि डी स्टेटमेंट बिनाइन ट्यूमर के बारे में है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा सेकंड। बच्चों अगर ये बात समझ में आ गई है तो मैलिग्नेंट ट्यूमर का ही एक और कैरेक्टर होता है मेटास्टेसिस। ये मेटास्टेसिस क्या होता है आप कमेंट करके बताइए।